हाय, मैं हूँ गौरव खन्ना और आप मुझे देख रहे हैं इंडिया फोरम्स पे। और इंडिया फोरम्स हमेशा कुछ ना कुछ नया करता है और इस बार वो मेरे घर एक पार्सल लेके आया है जो अपेरेंटली मेरे एक चाहने वाले ने भेजा है। मुझे पता नहीं कहाँ से भेजा है, मैं अभी चेक करके आपको बताता हूँ। ये आई थिंक एक लेटर है यहाँ पे, ओके, यूएई से है। और एक लेटर है जो मैं यहाँ पढ़ना चाहूँगा बिकॉज़ जिसने भी इतनी मेहनत की है, एटलीस्ट कैन यू जस्ट होल्ड दिस। ये लेटर ही है ना, बिल तो नहीं है ना? मालूम चला मैं ही बिल भर रहा हूँ। ये है फ्रॉम निसा यूएई। नंबर इनका छुपा दिया जाता है ताकि कोई इनको तंग ना करे। तो थैंक यू सो मच निसा। एंड मैं देखता हूँ क्या है ये। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये जैसे मेरा शक था वही है। ये लेटर नहीं है बट अपेरेंटली ये डिक्लेरेशन ऑफ आइटम्स है। सो इंडिया फोरम्स कहीं मजाक तो नहीं कर रहा मेरे साथ। इसके ऊपर फ्रेजाइल लिखा हुआ है, सो आई थिंक कि ये ऐसी चीज़ है जिसको हम आराम से खोलेंगे। वी विल नॉट। पैकिंग बहुत अच्छी की है निशा आपने, थैंक यू सो मच। एंड इसमें ये लिखा है कि टू मिस्टर गौरव खन्ना, अक्षय इन तेरे बिन। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको तेरे बिन में मेरा कैरेक्टर अच्छा लगा। और अक्षय का जो कैरेक्टर था, मैंने पहली बार एक डॉक्टर प्ले किया था एंड थोड़ा ग्रे कैरेक्टर था, एकदम सच्चा नहीं था, अपनी वाइफ को धोखा भी दे रहा था। बट आपको अच्छा लगा, सो आई एम प्रीटी हैप्पी। फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा ग्रे कैरेक्टर प्ले किया था एंड I was a little apprehensive taking it first, but then I realized कि as an actor this was a new challenge. वो गुडी गुडी बॉय और बॉय नेक्स्ट डोर बहुत कर लिया एंड आगे भी बहुत मौके मिलेंगे वो करने के। So when Akshay came along, I thought कि this character is worth doing and it was a short sweet journey, nearly 100 episodes. So I'm really happy कि I got a chance to play Akshay. यहाँ मैं आप लोगों से एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। जब भी मुझे बचपन में कोई गिफ्ट मिलता था या कुछ प्राइज़ मिलता था तो अक्सर लोग आई थिंक इन्होंने पैकिंग बहुत ही अच्छी की है। सो मुझे इसको ऐसे ही खोलना पड़ेगा। चोको नट्स ओवल शेप ऐसा डब्बे पे लिखा है। ये मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ पर ये इंग्लिश में इधर लिखा है तो मैं ये पढ़ रहा था। सो लेट्स सी क्या है। आई वुड रियली लाइक टू थैंक ऑल ऑफ़ यू। मतलब ये मेरा पहला गिफ्ट सेगमेंट नहीं है इंडिया फोरम्स के साथ, पहले भी काफ़ी बार हुआ है। और मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि आप लोग अपने बिज़ी स्केच से इतना टाइम निकालते हैं और हम लोगों का काम पसंद करते हैं और हम लोगों को दुनिया में इतनी दूर बाय पोस्ट इतना सारा सामान भेजते हैं, इतना सारा प्यार भेजते हैं। सो इट्स रियली हार्टनिंग टू नो एंड अ वेरी हम्बलिंग फीलिंग दैट समबडी अक्रॉस द वर्ल्ड सो फार फ्रॉम हियर रियली लाइक्स यू एंड रियली अप्रिशिएट्स योर वर्क। सो आई एम रियली ग्रेटफुल कि ऐसा है। ओके, इन्होंने एक बैग भेजा है जिसमें ये की चेन्स हैं। आई लव दुबई। आई एक्चुअली लव दुबई। मैं दुबई गया था 3-4 दिन के लिए और आई एंडेड अप स्टेइंग 33 days in Dubai. So I personally really love Dubai. It's an amazing place, amazing people और कॉस्मोपॉलिटन है, बड़ा अच्छा फील आता है। सो थैंक यू सो मच निशा कि आपने ओके। इससे पहले मुझे यहाँ पे एक कार्ड दिख रहा है जो मेरी बर्थडे के लिए है शायद। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। दिस मैसेज इज़ फिल्ड विद मैनी गुड विशेज़ एंड लव फॉर यू। मे एवरीथिंग दैट मेक्स योर लाइफ हैप्पी एंड ब्यूटिफुल बी योर्स इन अबंडेंस ऑन योर बर्थडे। Congratulations on your wedding too. Thank you so much. And इतने प्यार से आपने मुझे कार्ड भेजा और साथ में आपने एक लेटर भी भेजा है। So this I would definitely want to read for you and for all your friends out there जिनको आपने बताया नहीं है। So सबसे पहले मैं दिखाना चाहता हूँ, this is a letter and this is by Nisa and she signed it. Wishing you a very happy birthday, a very happy married life. Congratulations on your new destination. Hope you will get a promotion soon. किस प्रमोशन की बात कर रही हैं आप? I love your shows like लव ने मिला दी जोड़ी, ये प्यार ना होगा कम. We miss that kind of shows from you. मैं सच बोलूँ मैं भी मिस करता हूँ ऐसे शोज़ एंड पर्सनली मुझे भी वो दोनों शोज़ बहुत पसंद हैं एंड आई एज एन एक्टर आई यर्न टू गेट सच कैरेक्टर्स अगेन बट
जो चीज़ एक बार कर लेते हैं ना एज एन एक्टर, फिर ऐसा लगता है कि बार बार वो करने का मन नहीं करता. बट आई एम विद यू ऑन दिस वन कि वो दोनों शोज़ वाकई बहुत अच्छे थे एंड दे वर वेरी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स. सो I really appreciate that you have loved me in both the shows. We anxiously awaited for Tere Bin as it was a comeback serial after a long period. I had no idea about Hazir Jawab Birbal. करेक्ट, क्योंकि आप मेरे ख्याल से दुबई में हैं और वहाँ पे सारे शोज़ नहीं टेलीकास्ट होते हैं. सो येस यू आर राइट कि मैं मेन जीसी चैनल से थोड़े टाइम के लिए अलग था और बाकी शोज़ कर रहा था. बीच में मैंने सीआईडी भी किया, मैंने एक दो और शोज़ किए, बट अपेरेंटली शायद वो नहीं आते होंगे वहाँ. सो वी आर वेरी सैड दैट तेरे बिन वेंट ऑफ एयर. आई एम ऑल्सो सैड, बट मुझे बोला था सेकेंड सीज़न आएगा. सो लेट्स सी, अगर आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता तो कुछ नया करेंगे. एंड बिकॉज वी डोंट नो व्हेन वी विल बी एबल टू वॉच योर नेक्स्ट शो, ये कभी भी हो सकता है, ये जल्दी भी हो सकता है और टाइम भी लग सकता है, लेकिन वेरी सून. मैं आपको एक हिंट दूंगा क्योंकि आपने इतनी मेहनत की है. समथिंग वेरी सून राउंड द कॉर्नर. Other viewers on India forums are very sad and disappointed too. Why don't you people demand a minimum 1 year contract with the channels? I hope निशा कि अगर आप किसी चैनल में काम करेंगी तो मेरा शो एक नहीं 2-3 साल तो ज़रूर चलेगा. एंड I'll try to push this point across कि हमें भैया कम से कम 1 साल तो दिखाओ कि देखने वालों को कम से कम 1 साल तो हम दिखें. बट फिर ये भी होता है कि कई बार जब हम दूसरे शोज़ करते हैं तो दूसरा पूल ऑफ ऑडियंस हमको देखता है और आप जैसे और अच्छे लोग हमको देखते हैं. सो कहीं ना कहीं इट्स बेटर कि हम अलग अलग प्लेटफॉर्म में देखें सो दैट मोर पीपल लाइक यू कैन एन्जॉय आवर वर्क एंड अप्रिशिएट आवर वर्क. बट ऑफकोर्स आपका पॉइंट वैलिड है. वी जस्ट हैव वन रिक्वेस्ट, वी डोंट वांट टू एवर सी यू प्ले अ नेगेटिव रोल. तेरे बिन में तो थोड़ा नेगेटिव था, आप कैसे ही मतलब थोड़ा थोड़ा तो नेगेटिव चलेगा ना, मतलब थोड़ा थोड़ा मसाला होना चाहिए ना. सो दो वी लाइक वॉचिंग यू, वी हेटेड अक्षय. आई नो दैट यार, मेरे घर में भी सब एवरीबडी हेटेड अक्षय. बट as a negative character, as a grey character, the plus, the benefit out of doing such a character for an actor is that when people hate your character, because it's supposed to be like that. अगर अक्षय को लोग लाइक करने लगते तो कहीं ना कहीं एज एन एक्टर मैं फेल हो जाता. बट बिकॉज एनी सेन माइंडेड पर्सन वुड से यार ये गलत कर रहा है, so they will not like the character. That means I was doing it well and I'm really happy. So this is a compliment in disguise, I would say. It was such a struggle and fight. We had to fight with ourselves to like and dislike it at the same time. Are you not worried about viewers' reaction and your TRP rating in your eyes, in our eyes? Nisa, ये it's a very valid point you have raised. TRPs, अगर आपने मेरे पुराने इंटरव्यूज सुने हैं over the years, जब से मैंने काम करना शुरू किया है कुछ 9-10 साल से, TRPs are one thing which I don't understand. Shows like लव ने मिला दी जोड़ी, ये प्यार ना होगा कम, which people loved as in like आज भी आप जैसे लोग और भी कई हज़ारों लोग मुझे मिलते हैं and whenever they bump into me they are like, अरे we remember your that show. Surprisingly good shows I feel don't last. I don't know why. पर अच्छा है, अच्छी चीज़ें लिमिटेड होती हैं तो ज़्यादा जहन में रहती हैं. It stays in your memory more. वही चीज़ अगर रेगुलर हो जाएगी और 5-6 साल चलती रहेगी तो उसकी वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है. So good things come in short packages as they say. So we will see that. And talking about negative reactions, this is a part and parcel of an actor's life and a career. I would say कि all the best superstars across countries, you know, like Hollywood, Bollywood, anywhere you go, all the best actors in the world have done negative shows, have done negative serials, negative characters, apart from doing positive as they are known to be. Because एक natural graph होता है as an actor, आप बोर हो जाते हो, आप घर पे रोज़ खाना नहीं खा सकते, आप बाहर जाके खाते हैं. Because you need that change, you need that spark, you need that, you know, twist in your daily work. So मुझे बड़ा मज़ा आया था अक्षय प्ले करके, टू बी वेरी फ्रैंक. बट आई अंडरस्टैंड कि मेरे जो फैंस थे उनको ऐसा लगा था अरे यार ये गौरव हमेशा पॉजिटिव कैरेक्टर्स प्ले करता है, राम टाइप प्ले करता है, लवेबल प्ले करता है, इस बार ही इज़ चीटिंग ऑन हिज वाइफ, ही इज़ चीटिंग ऑन हिज फैमिली एंड ऑल दैट. वो था एक जहन में, बट देन दैट्स द कैरेक्टर एंड दैट्स वॉट वी हैव टू लिव विद. मैंने जितना भी काम किया बड़ी शिद्दत से किया, बड़े प्यार से किया, बड़ी मेहनत से किया एंड होपफुली कई लोगों को पसंद आया. यूके में नंबर 1 था वो शो. मुझे समझ नहीं आता, कई जगह कई चीज़ें अच्छी लगती हैं और कई बार लोगों को नहीं अच्छी लगती हैं. सो वी नो दैट यू गेट bored playing similar roles and doing long shows. You can enact a variety of roles in Savdhan India or Crime Patrol to satisfy your passion and keep doing other shows as well. Nisa, to answer that question, I think Savdhan India and Crime Patrol में they are no positive characters. Everything is
on the tangent of negativity. So again, you would not like me doing a negative character, right? But still, I will keep this in mind and I will try doing such episodes more. मैं बहुत ज़्यादा एपिसोडिक्स भी नहीं करता हूँ अनलेस अनटिल मैंने 1-2 एपिसोडिक्स किए थे, वो भी हॉरर थे क्योंकि मैंने हॉरर जॉनर अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया था. सो आई ट्राई टू डू डिफरेंट थिंग्स. इफ़ दे आर देयर ऑन अ प्लेटर इन फ्रंट ऑफ मी देन आई लाइक टू चूज़ फ्रॉम देम. सो इसलिए मैं थोड़ा टाइम लेता हूँ. आई ओनली सर्फेस व्हेन आई एम वर्किंग. आई वुड नॉट बी सीन अ लॉट ऑन सोशल साइट्स. सो बस मेरा थोड़ा नेचर ऐसा ही है रियल लाइफ में. सो आई एम लिटिल मोर इन माई ओन बबल सिनेरियो. बट वेन एवर आई एम वर्किंग आई एम ऑलवेज फीलिंग कि मेरे जो चाहने वाले हैं, ऑल माई फैंस लाइक यू, रियली अप्रिशिएट माई वर्क एंड गेट टू सी समथिंग न्यू आउट ऑफ मी, क्योंकि वही करने में मज़ा आता है. वी वुड ऑल्सो लव टू टेक लुक एट योर पेंटिंग्स इफ़ यू डोंट माइंड. नो नॉट बाय panning the camera. You can upload it somewhere and advise us. We would like to see more of you on TV and please don't take long breaks. मैं ट्राई करूँगा कि लॉन्ग ब्रेक्स ना हो एंड ऊपर वाले से प्रे करूँगा कि ये जो ब्रेक्स हैं ये छोटे छोटे हों, पर ब्रेक्स होना ज़रूरी है, ऐसा मेरा मानना है. क्योंकि फिर आप एक रिफ़्रेश्ड एनर्जी के साथ वापस आते हैं, एक नई ज़ील के साथ वापस आते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक लिटिल ब्रेक्स. इनफैक्ट आप जो काम कर रहे हैं उसमें भी थोड़े थोड़े ब्रेक्स लिया करिए. जैसे संडे लेते हैं ना आप लोग, दुबई में तो फ्राइडे भी छुट्टी होती है शायद. सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर शोज़. थैंक यू सो मच निसा एंड wish they will be long at least until we don't get bored of it and not finite shows. I hope कि ऐसा हो, but television structure in India I would say right now is going through a very massive change and all the long running shows are coming to an end and all new shorter duration shows are happening because audience has become very different now. चॉइसेस बदल गई हैं. पहले लंबे शोज़ चलते थे, हम लोग जब कॉलेज स्कूल में थे, हमारे घर में मॉम डैड वगैरह जो शो देखते थे वो 8-8 9-9 साल चलते थे. आज के ज़माने में nobody wants to watch that longer show. They just want to, it's a fast food world, you know. जैसे आपको जल्दी जल्दी चेंज चाहिए, वैसे ही चैनल वाले भी हमको यही बोलते हैं कि गौरव, वी मेक शोज़ विच विल लास्ट फॉर 6 months. पब्लिक को अच्छा लगा, वी विल कम बैक इन अ नेक्स्ट सीजन. और ऐसा ही हो रहा है. ऑल द टॉप 5 shows nowadays in India are season based. So we are going through a massive change and अभी अच्छा है कि बुरा, only time will tell. But I can say one thing कि talent never goes waste and that's what I believe in. So मेरे शो चाहे छोटे हों या बड़े हों, जब तक आप जैसे लोग मुझसे प्यार करते रहेंगे मैं आपको हमेशा टीवी पे दिखता रहूँगा. और ये इंडिया फोरम्स वाले भी हैं ना, आप लोगों के ज़रिए बार बार आ जाते हैं मेरे पास, तो ये मुझे आपसे छुपने नहीं देंगे. एंड थैंक यू सो मच. अब हम आपके बाकी जो आपने सामान भेजा है उसको दिखाते हैं. एंड थैंक यू सो मच फॉर द बैग. इसके अंदर आपने कुछ ये रख के भेजा है, मैं देख लेता हूँ क्या है ये. मुझे लगता है इंडिया फोरम्स को एक शो बनाना चाहिए, क्योंकि इनके जो, अगर आप इनकी साइट पे गए हैं, ऑफकोर्स गए होंगे, इनकी अपनी रेटिंग है. ये अपनी रेटिंग देते हैं शोज़ को. मतलब मेरे को ये नहीं समझ आता कि ये किस बेस पे रेटिंग देते हैं. अच्छा, और तो और ये आर्टिस्ट को भी रेटिंग देते हैं, जो बड़ा कमाल का एक प्रोसीजर है इनका. मैं पहली बार देखा कि टॉप 10 आर्टिस्ट. तो अक्सर मैं शोज़ जब नहीं कर रहा होता हूँ तो मैं इंडिया फोरम से जाता हूँ और देखता हूँ कि क्या हो रहा है शोज़ में, तो मुझे 6 नए नाम मिलते हैं हमेशा. लाइक अच्छा ये कौन, अच्छा कौन सा शो, अच्छा ये वो एक शो में, अच्छा. सो इनसे मुझे सीखना है कि ये कौन से बेसिस पे रेटिंग देते हैं. बट कहीं ना कहीं ये कुछ ना कुछ तो सही कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग इनसे इतना प्यार करते हैं और इनके ज़रिए हम तक पहुँचते हैं. सो थैंक यू सो मच इंडिया फोरम्स फॉर बीइंग देयर फॉर अस. आई थिंक ये बोल्स हैं, बहुत ही प्यारे बोल्स हैं जो निशा ने भेजे हैं. ऑफ कोर्स मैं इनको अपने घर में ज़रूर यूज़ करूँगा. अभी मेरी वाइफ घर पे नहीं है, आकांक्षा जब आएगी तो इनको ज़रूर देखेगी. एंड आई एम प्रीटी श्योर शी लव्स कलर एंड ब्लिंग. सो दिस इज़ एन अमेजिंग बोल एंड वेरी क्लासी. इट विल गो वेरी वेल इन माई होम डेकोर. सो थैंक यू सो मच. आई थिंक ये भी उसी का एक शॉर्टर वर्जन है. एंड आई एम सॉरी ये गिफ्ट सेगमेंट पहले नहीं हो पाया, बिकॉज मैं अपने होम टाउन में था और मैं थोड़ा शादी के कामों में मशरूफ़ था और उसके बाद सब रैपिंग अप में मशरूफ़ था. तो अब मैं बॉम्बे आया हूँ एंड इंडिया फोरम से मुझे पकड़ लिया है और यहाँ मैं आपके सामने हूँ. सो अगर थोड़ा सा आपको डिलेड लगा ये सेगमेंट, सो मेरी गलती है, इसमें इंडिया फोरम्स की गलती नहीं है. ओके, तो ये भी सेरेमिक बोल है एंड
this is also equally good and equally colorful, which really goes and matches with the bigger bowl. So thank you so much for this. And आगे देखते हैं. इन्होंने बहुत बड़ा गिफ्ट सेगमेंट एक्चुअली किया है, एंड थैंक यू सो मच. एक अंदर और कुछ लिखा है. For someone who gives us happiness through his shows, didn't know what else to give except an art for an artist. Not mine, fragile. Please use scissors and little energy. So thank you so much for this detailed analysis. Thank you so much. Oh great. बहुत ही प्यारी सी इजिप्शियन आर्ट आपने मेरे को भेजी, एंड थैंक यू सो मच. बहुत ही सुंदर है ये. आई थिंक ये क्लियोपैट्रा है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. इफ़ आई एम रॉन्ग देन पार्डन माई लैक ऑफ इजिप्शियन आर्ट नॉलेज, बट जो भी हैं बहुत ही सुंदर हैं. एंड आई होप कि हमारे टीवी में ऐसी खूबसूरत लड़कियां और आएँ ताकि हम लोग उनके साथ और ज़्यादा रोमांस करें और आपको पसंद आएँ. सो थैंक यू सो मच फॉर दिस. ओके, नाउ दिस इज़ अगेन एन इजिप्शियन. जैसा मुझे डर था वही है. थोड़ा सा ये अंदर से टूट गया है बिकॉज ऑफ द ट्रांजिट एंड एवरीथिंग, बट डोंट वरी, इसको मैं सही करा के आई विल डेफिनेटली. इनका ये तगड़ा सा बाजू जो है थोड़ा सा अलग हो गया है, बट उसको मैं ट्राई करूँगा कि ये सही हो जाए. बट स्टिल आपने इतनी डेलिकेट चीज़ इतना संभाल के पैक करी है कि कोई ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ है, एंड इट्स रियली यूजेबल. So thank you so much for all the pains that you have taken to wrap such a delicate item. So ये जो चीज़ है इसका ये एक ज़रा सा मेरे ख्याल से ये है, ये is easily attachable, not an issue. So yeah, I think this is amazing and it's really going to look nice in my house. So thank you for this. And I think वैसा ही ये कुछ और इसका जोड़ीदार कोई है ये. आई होप ये डैमेज ना हुआ हो. सो ये इन भाई साहब की पार्टनर है. थैंक यू. ऐसा लगता है कि सब कुछ सलामत है, या तो ये हो सकता है डब्बे के अंदर लड़े और इन्होंने इनका हाथ तोड़ दिया. अक्सर ऐसा होता है, तो एनीथिंग इज़ पॉसिबल. पता नहीं इजिप्ट में ऐसा होता है कि नहीं, बट भाई जहाँ हम रहते हैं वहाँ होता है. लेकिन एक चीज़ और बोलूँगा कि ये भाई साहब भी कम नहीं थे, इन्होंने भी इनका मुंह तोड़ दिया है. क्योंकि अभी जब मैं इसको खोलूँगा तो ये थोड़ा सा डैमेज हो गया है. गुस्से में हो जाता है अक्सर कई बार. इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ अ रिलेशनशिप. भाई साहब को गुस्सा ज़्यादा आया क्योंकि इन्होंने इनका हाथ भी तोड़ दिया है. कोई बात, होता है, चलता है. बाकी सब इनका सलामत है अभी तक. मैं समझाऊँगा दोनों को, लड़ाई नहीं करनी चाहिए. हो जाता है, दुबई से टाइम लगता है आने में. अब फाइनली मैंने सारा अनरैप कर दिया है और ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं. सो ये कीप इट हियर. तो ये काफ़ी सही सलामत हैं. सिर्फ एक हाथ शहीद हुआ है इनका और इनका मुकुट शहीद हुआ है. सो इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमको लड़ना नहीं चाहिए, चाहे हम किसी भी एरा में हो और कहीं के भी हों. तो इसको मैं ट्राई करूँगा, जैसा कि आपने इतने प्यार से जो भेजा है इसको मैं कुछ करके सही कर लूँ. बिकॉज इट्स नॉट अ बिग, आई थिंक ये हो जाएगा मैनेज. वी विल बी एबल टू करेक्ट दिस. सो नॉट एन इशू. थैंक यू सो मच कि आपने इतनी अच्छी चीज़ भेजी. एंड ये हाथ शायद इनका है, ऐसे कुछ आएगा ये. सो या तो ये इनसे इतनी परेशान है कि अपना सर पकड़े हैं, या तो ऐसा कुछ है कि ये इससे इतनी परेशान हो चुकी है कि अपना सिर पकड़े है और इसने कहा बस अब और नहीं. और ये इतने परेशान है कि कह रहे मैं तो चला यहाँ से, तो वो चल दिए आगे की साइड. सो थैंक यू सो मच एंड इट वॉज़ लवली सीइंग ऑल दिस. एंड बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग हमारे काम से इतने खुश होके और यू शावर सो मच लव ऑन अस. सो थैंक यू सो मच. एंड आई होप कि आपकी जो भी चॉइसेस हैं, जो भी ख्वाहिशें हैं हमारे इंडिया फोरम्स के ज़रिए जो आपने हमें बताया, वी विल ट्राई टू एमुलेट दैट इन आवर लाइफ. एंड ट्राई करेंगे कि लंबे शो करें. पर फ्रैंकली एज एन आर्टिस्ट हमारे हाथ में कुछ होता नहीं है. इट्स ऑल द चैनल एंड द प्रोड्यूसर. सो वी आर जस्ट डूइंग अ जॉब.
जब तक बॉस बोलता है हम काम करते हैं, एंड वेन एवर ही पुल्स द प्लग वी फाइंड सम न्यू जॉब. सो बी विद अस, एंड आई होप कि मेरा अगला शो आपको पसंद आएगा, जो बहुत जल्द होने वाला है. इतना मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसी को बताइएगा नहीं. इट्स अ लिटिल सीक्रेट. टेक केयर. Hi, this is Neeti and you're watching me on India Forums. Subscribe now. Hope your love was received by Gaurav. Keep sending your love and we promise to deliver it to your favorite stars. And don't forget, for more updates on your favorite shows, like, share and subscribe on YouTube to India Forums. Addiction at its best. Kajal Mishra, camera person Babaji, India Forums, Mumbai.